Hello, students. Today we will read Play the Browning Version by Terence Rattigan from your book Hornbill. This play, the Browning version, exposes attitude of a teenager towards his teachers and hidden rivalry among colleagues of an institution. So, before proceeding with the chapter, let us know about the main characters. First one is Crocker Harris, who teaches classical literature and Latin language and observes strict discipline. And second one is Frank, who is a young science teacher and is quite careless towards his duties as a teacher. Next is Taplow, who is a student of 16 years and who observes his teachers minutely. Next one is Millie Maris, who is wife of Crocker Harris and is in his late 30s. Now let us begin with the chapter. दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. तो ये जो प्ले है ये एक बिगर प्ले का एक एक्सेप्ट है, एक पार्ट है. एंड द सीन इज सेट इन अ स्कूल. फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड. बोथ आर मास्टर्स. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. But the letter has not yet arrived. Letter यहाँ पे कौन? क्रॉकर हैरिस. तो टेप्लो जो बॉय है 16 ईयर्स का, उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए क्रॉकर हैरिस ने स्कूल में बुलाया हुआ है एज अ पनिशमेंट. एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग. तो क्रॉकर हैरिस की वेट कर रहा है टेप्लो. तो जो फ्रैंक साइंस टीचर, तो ही फाइंड्स टेप्लो वेटिंग. फ्रैंक, डू आई नो यू? टेप्लो, नो सर. डू आई नो यू, कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या हम पहले से मिले हैं? तो टेप्लो रिप्लाइज, नो सर. फ्रैंक, व्हाट इज योर नेम? टेप्लो, फ्रैंक. टेप्लो, नो आई डू नॉट. यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर. तो फ्रैंक कहता, टेप्लो, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. एंड यू आर नॉट ए साइंस स्टूडेंट, ओके, एम आई राइट? नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ. कि अभी तो मैं लोअर फिफ्थ में हूँ. सो आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. जब तक मैं नेक्स्ट टर्म में नहीं एंटर करता तब तक मैं किसी सब्जेक्ट, कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट कर सकता. दैट इज टू से, इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. अगर मैं बेटर वे में कहूँ कि अगर मेरी प्रमोशन हो जाती है, अगर मैं पास हो जाता हूँ, मीन्स टू से कि अगर वो पास हो जाता है, अगले टर्म में एंटर कर जाता है, देन ही विल बी एबल टू स्पेशलाइज इन एनी सब्जेक्ट. ओके, सो फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है या नहीं नेक्स्ट क्लास को? टेप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स. तो टेप्लो साइंस टीचर को बताता है कि हमारे टीचर जो है वो पहले से रिजल्ट्स नहीं बताते दूसरे टीचर्स के जैसे. फ्रैंक, व्हाई नॉट? क्यों नहीं बताते? टेप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर. कि आपको पता ही है कि वो कैसे हैं सर. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. हाँ, मैं वो बात तो जानता हूँ. मुझे पता है कि वो एक रूल है कि जो रिजल्ट है लास्ट डे पे हेडमास्टर ही अनाउंस करता है. टेप्लो, यस, बट हु एल्स पेस अटेंशन टू इट? पर और कौन इस चीज पे ध्यान देता है, इसकी परवाह मारता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. कि जो वो रूल है वो उसको फॉलो करेंगे, वो पहले से किसी को रिजल्ट नहीं बताएंगे. फ्रैंक, आई डू नॉट. जब उसने पूछा ना कि हु एल्स पेस अटेंशन टू इट, और कौन इस पे अटेंशन पे करता है, इस चीज का ध्यान रखता है इन रूल्स का. फ्रैंक, आई डू नॉट.
तब वो बोलता है कि मैं नहीं इन रूल्स को फॉलो करता, आई एडमिट, मैं ये चीज़ एडमिट करता हूँ, बट दैट इज़ नो क्राइटेरिया, पर ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, क्राइटेरिया मतलब स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू यू नो योर फेट, कि तुम्हें कल अपना रिजल्ट के बारे में, अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए कल तक वेट करनी पड़ेगी। हैव यू, ओके, तो क्या करनी पड़ेगी ना तुम्हें, यस सर। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन, तो फ्रैंक बोलता है कि सपोज करो तुम्हारा रिजल्ट फेवरेबल है, तुम क्लियर कर जाते हो, पास हो जाते हो, तब तुम क्या करोगे, कौन सा सब्जेक्ट लोगे, टेप्लो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स मैं साइंस ही लूंगा। फ्रैंक सैडली, यस, तो फ्रैंक थोड़ा सा सैड होके बोलता है, यस वी गेट ऑल द स्लेकर्स, तो वो कह रहा है कि हम सभी लेजी स्टूडेंट्स हैं, वही सारे साइंस लेते हैं। पर टेप्लो उनकी बात को प्रोटेस्ट करते हुए बोलता है, विरोध करते हुए बोलता है कि आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। टेप्लो बोलता है कि सर ऐसी बात नहीं है, मैं साइंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंक, आर यू, क्या तुम हो इंटरेस्टेड, आई एम नॉट, मैं तो नहीं हूँ साइंस में इंटरेस्टेड, नॉट एट लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं, इन द साइंस आई हैव टू टीच, और स्पेशली इस चीज़ में कि साइंस मेरे को पढ़ानी पड़ती है, इस चीज़ में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Taplo, well, anyway, sir, it is a good deal more exciting than this muck. तो वो कह रहा है, इंडिकेटिंग हिज बुक, तो उसके हाथ में एक बुक है, तो वो बुक को मक बोलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मक, मक मीन्स डर्ट और रबिश, ओके, तो वो कह रहा है ठीक है सर, कुछ भी हो, पर साइंस कम से कम इस मक, इस रबिश से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी ना, एक्साइटिंग होगी ना, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हाट इज दिस मक, तो जिसको तुम रबिश कह रहे हो, कबाड़ कह रहे हो, ये किस चीज के बारे में है ये बुक। तो टेप्लो आंसर्स, ऑस्टिलिस सर, द एगमेम्नॉन, ओके, तो ये जो एगमेम्नॉन है ये ट्रेजेडी है, और ऑस्टिलस उसका राइटर है, ठीक है। तो वो कह रहा है ये बुक जो है ये एगमेम्नॉन है इसका नाम, और ऑस्टिलस की बुक है ये। And your considered view is that the Agamemnon is muck. तो तुम ये मानते हो कि ये जो बुक है ये एक मक है। Well, no sir, I do not think the play is muck. कि प्ले बेकार नहीं है, प्ले रबिश नहीं है, exactly I suppose. ओके, जो मैं चीज exactly अगर मानूं तो बताऊं तो, in a way it is rather a good plot really. पर ये जो स्टोरी है एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा एक इसका प्लॉट है, स्टोरी लाइन है रियली। अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, इसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करती है। आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस, मेरा मतलब है कि जिस ढंग से जो हमें पढ़ाया जाता है, जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, तो हमें बहुत से ग्रीक वर्ड्स, अब लैंग्वेज लर्न करना है तो उसमें क्या होता है, सारे वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, लगातार ग्रीक वर्ड्स हमें पढ़ने, उनका मीनिंग जानना और फिर लिखना, ठीक है। कब कि अगर हमने कुछ गलत आंसर दिया या कोई गलती हो गई तो 50 लाइन्स उनको लिखनी पड़ती है, तो ये सारा प्रोसेस उसको बहुत बोरिंग लगता है। सो फ्रैंक, यू शुड अ लिटल, यू साउंड अ लिटल बिटर टेप्लो, तुम थोड़े अनहैप्पी लग रहे हो। टेप्लो, आई एम रादर सर, कि हाँ सर मैं हूँ। कैप्टन, कैप्टन मतलब मेड टू स्टे बैक फॉर एक्स्ट्रा वर्क एज पनिशमेंट, ओके, क्या तुम्हें किसी टीचर ने स्टे बैक के लिए रोका है? नो सर, इट इज एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए मतलब एज अ पनिशमेंट उसको रोका गया है, ठीक है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, अरे एक्स्ट्रा वर्क वो भी लास्ट डे ऑफ स्कूल, तो इस तरह वो एक टीचर होते हुए दूसरे टीचर के अगेंस्ट जैसे जो भी बोल रहा है दैट वाज नॉट अ गुड